हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडसॉल्व्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेडिसिन्स और ड्रग्स के हवाले से कि मेडिसिन्स और ड्रग्स में जो डिफरेंस है वह क्या है। तो आज हम इसको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं ड्रग्स और मेडिसिन्स की इटिमोलॉजी की तरफ। तो अगर हम ड्रग्स के हवाले से बात करें तो ड्रग इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकॉन विच मीन्स ड्रग। मतलब ड्रग हमारे साथ एक ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से डिराइव हुआ है और इसका मतलब है ड्रग। अगर हम मेडिसिन्स की बात करें तो मेडिसिन्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मेडिकस। मतलब ये हमारे साथ लैटिन वर्ड मेडिकस से डिराइव हुआ है और इसका मतलब है हीलिंग। Chemical substance which act on our body, alter the physiological process and is used for prevention, diagnosis, control and treatment of a disease। मतलब ड्रग हमारे साथ ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, जब ये केमिकल सब्सटेंस हमारे बॉडी पे एक्शन करता है तो हमारे बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में चेंजेस लाते हैं। और इस चेंजेस की अपादियत ये होगी कि मिसाल के तौर पर मुझे एक बीमारी है, इस बीमारी के प्रिवेंशन के लिए या डायग्नोसिस या कंट्रोल या ट्रीटमेंट के लिए ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम कहेंगे ड्रग्स। फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं डिफिनीशन की तरफ। तो एनी केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट ऑन आवर बॉडी, alter the physiological process and is used for prevention, diagnosis, control and treatment of a disease। मतलब ड्रग्स हमारे साथ ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, जब वो हमारी बॉडी पे एक्शन करते हैं तो ये हमारे बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है इसको इसमें चेंजेस लाते हैं। और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं? ये डिजीज़ के प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मिसाल के तौर पर डायग्नोस के लिए किस तरह इस्तेमाल होते हैं? मिसाल के तौर पर एक शख्स को टीबी है और इस टीबी के लिए हम एक ड्रग को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम ट्यूबरकुलिन कहते हैं। ट्यूबरकुलिन टीबी के डायग्नोस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह माइटिगेशन या कंट्रोल, मतलब हमारे साथ जो पोलियो है, पोलियो के लिए हम पोलियो के क़तरे इस्तेमाल करते हैं। तो इस क़तरों को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये इस पोलियो का जो डिज़ीज़ है इसको कंट्रोल करे। तो कंट्रोलिंग के लिए जब हम कोई चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम ड्रग कहेंगे। इस तरह प्रिवेंशन के लिए कोई डिज़ीज़ है, मतलब एक वबा फैला हुआ है एक इलाके में, और इसके लिए जब हम वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हमारे साथ कोरोना का वबा फैला हुआ है, तो इसके लिए मुख्तलिफ वैक्सीन्स मार्केट में आए हैं। तो ये वैक्सीन इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ये मतलब कोरोना वायरस को प्रिवेंट कर सके। तो इसका मतलब ये है कि ये वैक्सीन हमारे साथ ड्रग्स हैं। इस तरह ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रीटमेंट मतलब मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स जो है वो ये मुख्तलिफ ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मेडिसिन्स की तरफ। तो डिफिनीशन से हमें बिल्कुल ज़ाहिरी पता लग जाएगा कि मतलब ड्रग्स और मेडिसिन में जो असल डिफरेंस है वह क्या है। मेडिसिन जो है ये असल में ड्रग्स से बने हुए हैं, मतलब ये ड्रग्स का ओरिजिन है। लेकिन मेडिसिन इज़ फार्मूलेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग, मतलब ये फार्मूलेटेड है, फार्मूलेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग। मतलब मेडिसिन जो है वो ड्रग से बने हुए हैं लेकिन एक ख़ास फार्मूले के तहत बने हुए हैं। मतलब हैविंग डेफिनेट डोज, जिसमें एक ख़ास किस्म के डोज होता है, एंड डोजेज फॉर्म, और एक ख़ास डोजेज फॉर्म में ये बने हुए हैं विच इज़ यूज फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज़। मतलब ये भी डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मेडिसिन जो है वो एक ख़ास डोज में बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मेडिसिन है ड्यूराजेसिक 4।
ड्यूराजेसिक पोर्ट में 2 ड्रग्स हैं। एक मेरे साथ है आर्फेनेड्रीन सिट्रेट, एक और दूसरा है पैरासीटामोल। ये आर्फेनेड्रीन सिट्रेट और पैरासीटामोल अगर मैं प्लांट से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल करता हूँ तो ये मेरे साथ ड्रग्स हैं। लेकिन अगर मैं इसको आर्फेनेड्रीन को एक ख़ास फार्मूले के तहत इससे एक डोजेज फार्म बनाऊं, डोजेज फार्म मीन्स द वे इन विच द मेडिसिन आर टू बी टेकन, मतलब जिस फार्म में हम मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं इसको हम डोजेज फार्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल डोजेज का फार्म हमारे इन्वायरमेंट में, मार्केट में मुख्तलिफ किस्म में मौजूद है, मतलब टेबलेट्स हो गई, कैप्सूल्स हो गई, सिरप्स हो गई, एलेक्सर हो गई। तो हम मतलब ये हमारे साथ डोजेज फार्म है। और डोज का मतलब ये है कि एक टाइम पे एक बंदा कितनी अमाउंट में एक ड्रग्स को लेगा, तो इसको हम डोज कहते हैं। तो यहाँ पे हमने डोज और डोजेज फार्म की बात नहीं की, मतलब हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे ऐसा है कि हम एक डिजीज़ के लिए जब एक ख़ास अमाउंट में, एक ख़ास डोजेज फार्म को एक ख़ास अमाउंट में जब एक डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करें तो हम इसको मेडिसिन कहेंगे। ठीक, तो ड्रग्स और मेडिसिन एक दूसरे से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की वजह से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की तरफ। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आर द एक्टिव कंपोनेंट्स इन अ फार्मास्यूटिकल ड्रग दैट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इफेक्ट टू ट्रीट अ कंडीशन। मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हमारे पास एक एक्टिव कंपोनेंट है, एक्टिव कंपोनेंट है। ये एक्टिव कंपोनेंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ये एक्टिव कंपोनेंट्स नॉर्मली जड़ी बूटियों में से हम कलेक्ट करते हैं। कुछ हमारे साथ नेचुरल है, कुछ हमारे साथ सिंथेटिक है, लेकिन ज़्यादातर हम इसको जड़ी बूटियों से कलेक्ट करते हैं। तो ये जब हम इससे एक चीज़ को, एक सब्सटेंस को कलेक्ट करके जब हम इसको एक कंडीशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करें तो हम इसको एक्टिव कंपोनेंट कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, एक पेशेंट है और इसको एसिडिटी है, एसिडिटी प्रॉब्लम है, या इनको एलर्जी का प्रॉब्लम है, या इनको मेंटली कोई प्रॉब्लम है। जब हम इस चीज़ को इस्तेमाल करके एसिडिटी की कंडीशन या एलर्जी के कंडीशन या मेंटली के कंडीशन या कोई और कंडीशन हो, जब हम इसको इस सब्सटेंस की वजह से ट्रीट करें तो हम इस सब्सटेंस को एक्टिव इंग्रेडिएंट कहेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक डोजेज फार्म है जिसको हम फिक्सेट कहते हैं। फिक्सेट में नॉर्मली 2 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं। एक मेरे पास है फेक्सोपेनाडिन और दूसरे मेरे पास है स्यूडोएफेड्रिन। तो ये फेक्सोपेनाडिन और स्यूडोएफेड्रिन जो है, ये दोनों मेरे साथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं जो नॉर्मली कोई प्लांट से कलेक्ट किए हुए हैं और इसको हम एलर्जी के लिए या नेजल डिकंजेस्टेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों मेरे साथ हो गए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो अगर हम ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स में हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, इसमें कोई और चीज़ नहीं होगा। इसका मतलब है अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट से सिर्फ इस फेक्सोपेनाडिन और स्यूडोएफेड्रिन को कलेक्ट करके डायरेक्टली इस्तेमाल करूं तो ये मेरे पास ड्रग होगा। अगर हम इसके बाद मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन इज द फार्मूलेशन ऑफ एपीआईज विद एक्सिपिएंट्स। मेडिसिन जो है ये एपीआईज और एक्सिपिएंट्स का एक फार्मूलेशन है। मतलब मेडिसिन में मेरे पास ये एक्टिव कंपोनेंट भी होगा और इसके साथ साथ प्लस एक्सिपिएंट्स भी होगा। जब
اس ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ کے ساتھ ہم ایکسیپینٹس کی ایڈیشن کریں گے تو ہم اس کو پھر ڈرگ نہیں کہیں گے، کیونکہ ڈرگ میں صرف ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ ہے، اس کو ہم میڈیسن کہیں گے۔ میڈیسنز میں ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ اور ایکسیپینٹس دونوں ہوں گے۔ جب دونوں ہوں گے تو اس کو ہم پھر میڈیسن کہیں گے۔ جب ہم ان دونوں کو کلیکٹ کر کے ایک فارمولیشن بنائے، اس کو ہم میڈیسنز کہیں گے۔ تو فرسٹ ایکسیپینٹس ہے کیا چیز؟ ایکسیپینٹس آر دا سبسٹانسز included in a pharmaceutical dosage form, not for their direct therapeutic action, but to aid the manufacturing process, to protect, support, or enhance the stability or bioavailability or patient acceptability. مطلب فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ ہمارے پاس ایک سبسٹنس ہے، ہمارے پاس ایک سبسٹنس ہے، مطلب مثال کے طور پر بائنڈرز ہو گئی، بائنڈرز، ڈسانٹیگرینٹس، ڈائلوئنٹس، کیریئرز، ڈرگ کیریئرز۔ تو یہ مطلب یہ بائنڈرز، ڈس انٹیگرینٹس، ڈائلوئنٹس، یہ میرے پاس ایکسیپینٹس کے ایگزامپلس ہے جو انکلوڈڈ ان اے فارماسیوٹیکل ڈوزیج فارم۔ یہ جو ہے اس کو ہم نے فارماسیوٹیکل ڈوزیج فارم میں استعمال کی ہے۔ فارماسیوٹیکل ڈوزیج فارم کیا چیز ہے؟ فارماسیوٹیکل ڈوزیج فارم کا مطلب ہے جس فارم میں ہم ایک میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم فارماسیوٹیکل ڈوزیج فارم کہیں گے۔ مثال کے طور پر ٹیبلٹس ہو گئی، کیپسولز ہو گئی، سیرپس ہو گئی۔ تو یہ میرے پاس مثال کے طور پر یہ میرے ساتھ ٹیبلٹس ہیں، تو یہ میرے پاس فارماسیوٹیکل ڈوزیج فارم ٹیبلٹس کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں میرے ساتھ ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس جو ہے یہ فیکسوپیناڈین اور سیوڈوایپیڈرین ہے، اور باقی اس کے علاوہ جتنی بھی ٹیبلٹس میں ان کے ساتھ جو سبسٹانسز ملے ہوئے ہیں اس کو ہم فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس کہیں گے۔ تو اس فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس از ناٹ فار دیئر ڈائریکٹ تھراپیوٹک ایکشنز۔ یہ ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس کے علاوہ جتنی بھی ایکسیپینٹس ہے یہ ڈائریکٹ علاج کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، مطلب یہ اس ڈوزیج فارم میں اس کنڈیشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتے، بلکہ یہ مینوفیکچرنگ پروسیس میں ہیلپ دیتے ہیں، یا اس ٹیبلٹس کے یا ان فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس کے اسٹیبلٹی کو انہانس کرنے کے لیے یا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کے شیلف لائف کو انکریز کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ ٹیبلٹ سٹمک کے ایسیڈک کنڈیشنز میں انسٹیبل ہے مثال کے طور پر، تو ہم اس کے ارد گرد ایک کوٹنگ کرتے ہیں اور اس کو ایسیڈک انوائرمنٹ سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو اس کوٹنگ کو ہم ایکٹیو انگریڈینٹ میں شمار نہیں کریں گے، بلکہ یہ میرے پاس ایکسیپینٹس ہوں گے جو ان ٹیبلٹس کو سپورٹ کرنے، اسٹیبل کرنے میں مدد دیتے ہیں، تو یہ میرے پاس ایکسیپینٹس ہوتے ہیں۔ اس طرح میرے پاس مختلف ٹیبلٹس ہوتے ہیں جس کے ارد گرد میرے پاس شوگر کے کوٹنگ ہوتے ہیں، تو یہ شوگر کوٹنگ اس لیے استعمال کی جاتے ہیں کہ اس میں جو پروڈکٹس ہے میں بھی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ پیشنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہو، تو اس کے ارد گرد شوگر کے کوٹنگ کر کے اس کو ٹیسٹی بنا دیتے ہیں اور پھر یہ پیشنٹ کو ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں۔ تو یہ ان تمام چیزوں کو ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اگر ایک ڈوزیج فارم میں استعمال کیے جائے تو ہم اس کو ایکسیپینٹ کہیں گے۔ تو میڈیسن ڈرگس سے ایکسیپینٹس کی وجہ سے مختلف ہے، مطلب میڈیسنز میں ایکٹیو
फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट्स होंगे, दोनों होंगे। और ड्रग में सिर्फ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होंगे। ड्रग्स और मेडिसिन्स की फोर्थ नंबर जो हमारे पास डिफरेंस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डोजेज फॉर्म एंड डोज। तो ड्रग्स जो हमारे पास है इसकी प्रॉपर डोजेज फॉर्म और डोज जो है वो नहीं होगी, और हमारे पास मेडिसिन जो है इसकी एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म और डोज होगी। मतलब अगर जिस तरह हमने पहली बात की कि मिसाल के तौर पर मेरे साथ एक प्लांट है और हमने इससे एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कलेक्ट की, और हम जब इस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को एक कंडीशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर एलर्जी हो गई या एसिडिटी हो गई, तो जब हम इसको इसके लिए इस्तेमाल करेंगे तो एज ए ड्रग अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो इसकी एक ख़ास डोजेज फॉर्म या एक ख़ास डोज नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं डोजेज फॉर्म और डोज की तरफ। तो डोजेज फॉर्म और फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट, डोजेज फॉर्म हमारे साथ एक फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट है। फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मास्यूटिकल इसका मतलब है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जिस तरह हमने बात की थी कि मेडिसिन जो है वो एपीआईज और एक्सिपिएंट्स मेडिसिन्स एपीआईज और एक्सिपिएंट्स दोनों से बने हुए हैं। तो ये किस तरह बने हुए हैं, इसको एक इंडस्ट्री में इसको कंबाइन करते हैं और इसको एक ख़ास शक्ल देते हैं। इस ख़ास शक्ल को हम डोजेज फॉर्म कहेंगे। जिस तरह मेरे साथ टेबलेट्स हो गई, जिस तरह मेरे पास कैप्सूल्स है, मेरे पास सिरप्स है, एलेक्सर्स है, च्यूएबल टेबलेट्स है, पेस्ट है, क्रीम्स है, तो ये सब मेरे पास डोजेज फॉर्म है जो एक इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ डोजेज फॉर्म आर द फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट। ये एक फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट है, मतलब एक इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्ट है। फार्मास्यूटिकल हम इसको इसलिए कहते हैं जब एक इंडस्ट्री मेडिसिन्स बनाते हैं, इसको हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहेंगे। तो ये मेरे साथ एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है इन विच दे आर मार्केटेड फॉर यूज़। मतलब ये एक प्रोडक्ट है और ये मार्केटेड हुए इस्तेमाल के लिए, पेशेंट के इस्तेमाल के लिए, विद ए स्पेसिफिक मिक्सचर ऑफ एपीआईज एंड एक्सिपिएंट्स। लेकिन इसमें एक ख़ास किस्म के एपीआईज होंगे। एपीआईज मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होंगे, और इसके साथ साथ इसमें एक एक्सिपिएंट्स होंगे विद ए प्रॉपर डोज, और इसमें एक प्रॉपर अमाउंट का डोज भी होगा, मतलब डोज भी कैलकुलेटेड होगा। जब ये तीन किस्में एक चीज़ में मौजूद हो तो इसको हम डोजेज फॉर्म कहेंगे। तो ड्रग्स की एक सूटेबल डोजेज फॉर्म नहीं है, मतलब एक ख़ास फॉर्म जो है इसमें नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास सेट्रॉल का एक सिरप है, तो ये मेरे पास इस वक्त ये मेरे पास डोजेज फॉर्म है। इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स डाई सोडियम हाइड्रोसिट्रेट है। डाई सोडियम हाइड्रोसिट्रेट इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये इसमें एक्सिपिएंट्स है। तो ये एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म है। तो इसमें एक्सिपिएंट्स भी है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी है, एक प्रॉपर डोज में भी है। तो इसका मतलब है ये मेरे पास डोजेज फॉर्म है, और मेडिसिन के लिए ज़रूरी है कि इसकी एक ख़ास डोजेज फॉर्म होगी। तो ये मेरे पास इस वक्त मेडिसिन है। इस तरह ये मेरे पास जो है ई स्टार टेबलेट्स है, इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एसिटोलोप्राम है। ये मेरे पास इस वक्त डोजेज फॉर्म है जो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बनाई गई है। तो ये मेरे पास इस वक्त मेडिसिन हो गई, ये मेरे पास ड्रग्स नहीं है, क्योंकि मेरे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बनाई गई हैं। इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी है, एक्सिपिएंट्स भी है, और एक प्रॉपर डोज में भी बनाए गए हैं। अगर हम डोज की बात करें तो डोज है क्या चीज़? डोज इट इज़ द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन दैट मस्ट बी टेकन एट वन टाइम। एक टाइम पे जब हम
یا ایک پیشنٹ جتنے اماؤنٹ میں میڈیسنس کو استعمال کرتے ہیں اس کو ہم ڈوز کہتے ہیں. یہ ڈوز کیلکولیشن آن دا بیسس آف دا کنسرن دا ٹریٹمنٹ آف دا کنڈیشنز ہوئی ہے. مطلب ایک کنڈیشنز کے لیے یا مطلب کنڈیشنز کے لیے ایک پراپر اماؤنٹ کی میڈیسنز مطلب استعمال ہوتی ہے. اگر ہم اس سے زیادہ استعمال کریں تو مطلب ہمارے باڈی میں سائیڈ ایفیکٹس پیدا ہوتے ہیں, اور اگر ہم اس کو کم استعمال کریں تو اس کی جس کنڈیشنز کے لیے ہم اسے استعمال کریں گے وہ کنڈیشن اس سے ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس رزلٹ مطلب ڈوز ڈرگس کے لیے ڈوزیج فارم اور ڈوز ضروری نہیں ہے, اور میڈیکیشنز کے لیے ڈوز اور ڈوزیج فارم جو ہے یہ ضروری ہے. اور ڈرگس اور میڈیسنس کی 5th نمبر جو ڈفرینس ہے وہ ہمارے ساتھ ہے یوزنگ پیٹرن. یوزنگ پیٹرن کا مطلب ہے کہ ہم ڈرگس اور میڈیسن میں کون سی چیز کو استعمال کریں گے. مطلب ہم ڈرگس کو استعمال کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے نارملی, یا میڈیسنس کو استعمال کرتے ہیں نارملی. تو ڈرگس ہم اس لیے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ڈرگس کی ایک پراپر جسم کے مطابق ایک پراپر ڈوز جو ہے وہ نہیں ہے, اس لیے ہم ڈرگس کو استعمال نہیں کر سکتے. اور چونکہ میڈیسنس کی ایک پراپر ڈوز ہے اس لیے ہم میڈیسنس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے جنرلی a drug is not directly for treatment, مطلب ڈرگ ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے بیکاز اٹس نیڈس ٹو بی ڈیزائن ان سیوٹیبل ڈوزیج فارم اینڈ ڈوز. ڈرگس ہم اس وقت استعمال کریں گے جب ہم اس کو ایک پارٹیکولر ڈوزیج فارم دیں گے, مطلب ایک ٹیبلٹ کی شکل دیں گے, ایک سیرپ کی شکل دیں گے, ایک کیپسولز کی شکل دیں گے, اور اس میں ایک خاص اماؤنٹ ہو جسم کے مطابق, ایج کے مطابق, باڈی ویٹ کے مطابق, باڈی کنڈیشنز کے مطابق اس میں ایک پراپر ایکٹیو فارماسیوٹیکلز انگریڈینٹ کی اماؤنٹ ہو, تو اس وقت ہم اس کو استعمال کریں گے, ادروائز ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے. تو اس لیے ڈرگس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے ٹریٹمنٹ کے لیے, علاج کے لیے. اور اگر ہم میڈیسنس کی بات کریں تو میڈیسنس ہم اس لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ میڈیسنز کی ایک پراپر ڈوزیج فارم ہے, ایک پراپر شکل ہے, ایک پراپر ریسرچ کے بعد مارکیٹڈ ہوئی ہے, جس میں ایک پراپر اماؤنٹ آف ڈرگ موجود ہے. تو ہم اس لیے میڈیسنس کو ٹریٹمنٹ کے لیے, علاج کے لیے, تھراپی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اور ڈرگس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو یہی پیٹرن یوزنگ پیٹرن ڈفرینس ہے. اگر ہم سورسز کی بات کریں جو 6 نمبر ڈفرینس ہے, تو sources of drugs are plants, animals, microorganisms, minerals, synthetic sources, recombinant DNA technology. مطلب ڈرگس کے سورسز جو ہے وہ ہمارے ساتھ پلانٹس ہیں, اینیملس سے, مائکرو آرگینزمس ہیں, منرلس ہیں, سنتھیٹک سورسز ہے, اور ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ڈرگس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ تمام سورسز جو ہے یہ مطلب اس میں ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس ہیں. تو یہ سورسز ہو گئے. اب اگر میڈیسنس کی ہم بات کریں تو میڈیسنس کی سورسز جو ہے وہ ڈرگس ہیں. مطلب ہم پہلے ایک پلانٹ سے یا ایک اینیمل سے یا مائکرو آرگینزم سے ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ کو کلیکٹ کرتے ہیں, اور جب ہم اس ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ کو, مطلب یہ تو میرے ساتھ ڈرگ ہو گیا اگر میں ان کو کلیکٹ کروں, لیکن جب ہم اس ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ مطلب اس ڈرگ کو ایک خاص شکل دیں گے تو اس سے میڈیسنز بن جائے گا. تو اس لیے میڈیسنز کا سورس جو ہے وہ ڈرگس ہیں, اور ڈرگس کی سورسز جو ہے وہ ہمارے ساتھ پلانٹس ہو گئے, اینیملز ہو گئی, مائکرو آرگینزمز ہو گئے. سنتھیٹک سورسز سے بھی مختلف ڈرگس بنائے جاتے ہیں جس کو پھر ایک شکل دے کے اور ایک پراپر ڈوز بنا کے ہم ایز اے میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں.
ड्रग्स और मेडिसिन्स की सेकंड लास्ट डिफरेंस की तरफ हम आते हैं। तो व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, मतलब मेडिसिन्स और ड्रग्स के दरमियान हमारे साथ लिंक क्या है, मतलब इसका रिज़ल्ट क्या है। तो अगर हम देखें तो ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन्स, जितनी भी ड्रग्स हैं वो मेरे साथ मेडिसिन्स नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक प्लांट से, एक एनिमल से एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कलेक्ट की, लेकिन अगर मैंने इन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म और एक प्रॉपर डोज नहीं दी, तो हम इसको मेडिसिन नहीं कह सकते। तो इट मीन्स कि हर एक ड्रग को हम मेडिसिन्स नहीं कह सकते। या मिसाल के तौर पर हमने एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कलेक्ट की, लेकिन हम इसको ट्रीटमेंट के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा है, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स ज़्यादा है, तो हम इसको भी मेडिसिन नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम मेडिसिन्स की बात करें तो ऑल मेडिसिन्स आर ड्रग्स, तमाम मेडिसिन्स, जितनी भी मेडिसिन्स है मार्केट में पड़े हुए हैं, जिस शक्ल में भी है वो मेरे साथ ड्रग्स होंगे, क्योंकि ये ड्रग्स से बने हुए हैं। मतलब ड्रग्स क्या चीज़ है, मतलब इट कंटेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो जब इस एक्टिव मेडिसिन्स में हमने इस ड्रग, मतलब इस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को एक ख़ास डोजेज फॉर्म दे के, एक ख़ास डोज में तैयार करके हमने मार्केटेड की है, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम मेडिसिन जो है वो ड्रग से बने हुए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल मेडिसिन्स और ड्रग्स, मतलब जितनी भी मेडिसिन्स है वो मेरे साथ ड्रग्स हो सकते हैं, लेकिन हर एक ड्रग जो है मेरे साथ मेडिसिन्स नहीं हो सकता, जब अनटिल हमने इनको एक प्रॉपर डोजेज और एक प्रॉपर डोज नहीं दी हो, इस वक्त ये मेडिसिन नहीं हो सकता। अगर हम लास्ट में इसी एग्ज़ाम्पल की बात करें तो मिसाल के तौर पर मेरे साथ पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल जो है वो नॉर्मली फीवर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं मार्केट में। तो मतलब ये फीवर मेरे बॉडी में एक कंडीशंस है, और इस कंडीशंस के लिए जब मैंने एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मिसाल के तौर पर पैरासीटामोल इस्तेमाल की, तो इसको मैं तो एपीआई कह सकता हूँ, और ये इस वक्त ये मेरे साथ ड्रग है, क्योंकि इसमें इस पाम में इसमें न तो एक्सिपिएंट्स है, न इसका प्रॉपर डोजेज फॉर्म है, न प्रॉपर डोज है, तो इस वजह से ये मेरे साथ ड्रग है। लेकिन अगर मैं इसको एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म दे दूँ और एक प्रॉपर डोज दे दूँ, तो ये फिर मेरे साथ मेडिसिन्स होगा। मिसाल के तौर पर मार्केट में पैरासीटामोल जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसका प्रोडक्ट हमारे साथ मार्केट में मौजूद है। किस शक्ल में? पेनाडोल टेबलेट्स की शक्ल में, पेनाडोल सिरप्स की शक्ल में, और प्रवास इन्फ्यूजन की शक्ल में। और ये तमाम के तमाम जो है ये फीवर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये मेरे साथ मेडिसिन्स हो गए, और ये मेरे साथ क्या हो गई? ड्रग्स हो गए।